हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल के इस अगले वीडियो में। मैं सुमित कुमार फिर से आपके बीच हाजिर हूँ। आज हम लोग क्लास 12 का ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ब्लड ग्रुप के बारे में उसमें जाना था कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं और ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजेंस होते हैं, कौन से एंटीबॉडीज़ होते हैं, साथ ही साथ कौन से ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्लड ग्रुप के शेप किस आकार का, यानी कि किस आकार का ये होते हैं। तो आइए, अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हो, ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं जाने हो, तो आप जाइए, लिंक पे जाइए या डिस्क्रिप्शन पे जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल को या सर्च कर सकते हैं, बायोलॉजी बूम्स सर्च कर सकते हैं या बायो बूम्स सर्च कर सकते हैं। उस पर आएगा, आपको वो लिंक आप चालू करके देख सकते हैं कि हमने बायोलॉजी का क्लास 12 का जो हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा, यानी कि ब्लड ग्रुप्स के हम लोगों ने जब देखा तो ब्लड ग्रुप्स में हम लोग क्या क्या हम लोगों ने जाना, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर के बारे में जाना। तो आज हम लोग जानेंगे कि इसका आकार किस टाइप्स का होता है, कैसे होता है और यह किस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन करता है और किस व्यक्ति को कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। आइए आज इसमें हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हमने आपको जस्ट पिछले वीडियो में बताया था कि ब्लड जो ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ये ABO होते हैं। क्या होते हैं? ABO होते हैं, इस टाइप का होते हैं। और इस ABO का खोज सर्वप्रथम लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था? सन 1900 में इसका खोज किया गया था। अब कहिएगा कि ABO मतलब ये तो इसके ग्रुप तो 4 होते हैं, जैसे कि A होता है, B होता है, AB होता है, O होता है। तो हमने आपको बतलाया था कि ये AB जो होता है वो A और B के दोनों के मिलने से लगभग AB बनता है, ये लेकिन होता दोनों अलग अलग है। तो चलिए आते हैं। तो इस ABO का यानी कि खोज सर्वप्रथम लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सन कितने में किया था? 1900 में किया था। हमने इसके पिछले वीडियो में इसका डेफिनेशन दे दिया हो, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है, जो हम लोग का रक्त जो होता है, वह रक्त कितने भागों में बढ़ते हैं? तो 2 भागों में बढ़ते हैं। कौन कौन से? तो एक होते हैं प्लाज्मा और दूसरे का होता है RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल होता है। अब आप सभी जानते हो कि RBC किस आकार का होता है? तो गोल होता है। RBC किस आकार का गोल होता है? किस आकार का होता है? गोल होता है। इसका अवधि कितना होता है, यानी कि जीवन क्षमता कितना होता है? इसका अवधि कितना होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 120 दिन ये होते हैं, इसकी अवधि होते हैं, यानी कि 120 दिन तक ये जीवित रहते हैं RBC। तो RBC का आकार कैसा होता है? तो गोल आकार के होता है। ठीक, गोल आकार का होता है। साथ ही साथ इस RBC में हम लोग जानते हैं कि एंटीजेंस क्या पाए जाते हैं? A और B होते हैं। क्या होते हैं? A और B होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा का ये आकार है। ठीक है, ये प्लाज्मा का आकार, ये देख सकते हैं कि ये आपका क्या है? RBC है। और प्लाज्मा का आकार आप ये वाला भाग, वाई वाला भाग को आप देख सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ये प्लाज्मा का क्या है? पार्ट से एक, यानी इसका आकार है। तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? तो एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या क्या होते हैं? तो स्मॉल a स्मॉल b को दिखाया था। ये हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। तो आइए इसका अब हम देखते हैं किस प्रकार से ये ब्लड सर्कुलेशन कर सकता है या करता है। ठीक है, तो देखिए, हमने बताया कि RBC किस आकार का होता है? तो गोल होता है। तो देखिए, तो ये गोल बना हुआ है ना, यानी कि हमारा ये ग्रुप A का फर्स्ट बना रहे हैं, तो ये ग्रुप A है। ऐसे तो बनेगा तो सब गोले बनेगा अभी। ठीक है, उसके साथ साथ में क्या होता है वो देखिए। तो ये ब्लड ग्रुप A का है, A ये लिख दिया है। ठीक है, अब कहिएगा कि ये जो बना है, स्टार जो बना है, ये क्या है? तो आप देखिए, A हम लोगों का जो लिखा हुआ है, तो इसी तरह से ना लिखा हुआ है, तो इसी तरह से लिखा हुआ है, तो इसको जब काटेंगे तो हमारा A हो जाएगा। तो वही समझिए, यानी कि ये इसका जो आकृति बनाया है, यही आकृति ये इसको दर्शाता है कि यह ब्लड ग्रुप A का है। ब्लड ग्रुप A वाले व्यक्ति को यह क्या है? एक इसका आकार है। ठीक है, ये कोई भी आसानी से ब्लड चेक कर सकता है। आप
आपको उसके लिए क्या है, एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ एक ब्लड प्लेट की ज़रूरत होती है, और आप सिरिंज लीजिए और ब्लड निकाल के आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए कैसा होता है बता रहे हैं। तो ये ब्लड ग्रुप ए वाला का शेप इस आकार का होता है। तो हमने बतलाया था कि ब्लड ग्रुप ए के एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। तो हमने बताया था कि जिस ब्लड ग्रुप का ग्रुप ए हो तो उसका एंटीजेंस भी ए होता है, लेकिन एंटीबॉडीज़ क्या होता है, उसका अलग होता है, यानी कि अपोजिट होता है। तो देखिए तो इसका अपोजिट क्या बनाया हमने, बीटा बनाया, यानी कि बी बनाया है। तो देखिए तो यानी कि चलिए इसको मैं स्मॉल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए तो अब हमने बताया था कि ये एक क्या है, प्लाज्मा का क्या है, प्लाज्मा का एक आकार है। तो देखिए तो इसको एक हम निकाल के यहाँ पे ला दिए। अब सब लाएंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए एक आकृति को मैं लाकर यहाँ पे दिखाया और इसका जो आकार हुआ इस आकार का हुआ। तो देखिए ये होता है, ये एक के आकार के अकॉर्डिंग बना है, ठीक है। लेकिन ये बी जो हम लोग बनाते हैं, इस तरह से जो बी बनाते हैं, यानी कि बी ऐसे घुमाते हैं ना, तो ये जो घूमता है यानी कर्व की तरफ में, जो सर्कल की तरफ में घूमता है, रिंग की तरफ में वलय के आकार के घूमता है, तो यही वलय के आकार में होता है, ठीक है। क्यों होता है, तो आप देख सकते हो कि ये एंटीजेंस का जो ये नुकीला भाग होता है, ये आसानी से इसमें क्या होता है, प्रवेश कर सकता है, जिसके कारण से यह फ्लो कर सकता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है। लेकिन अगर यही हमारा ये ऐसे ना होकर हमारा अगर ये ऐसे रहता, तो जाहिर सी बात है कि ये जाके देखिए तो ये आकृति जाके उसमें फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा। तो ये जाके उसमें फंस जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। अगर यहाँ यानी कि यहाँ से ब्लड ऊपर की तरफ आना चाहेगा तो आएगा नहीं, तो ब्लड वहीं पर क्या होगा, रुक जाएगा, जम जाएगा, और जमने के बाद क्या होगा, ना ही ब्लड सर्कुलेशन करेगा, ना ही मनुष्य का मतलब सांस भी चलेगा। तो इसलिए ये क्या होता है, इसका जो एंटीबॉडीज होता है वह वलयाकार का होता है, यानी कि कर्व जैसा होता है, ये वो कर्व हो गया, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप ए का है। आई होप कि ये आपको फिगर समझ में आया होगा कि जो ब्लड ग्रुप जो ए होते हैं उसमें क्या होते हैं, एंटीजेंस भी ए होते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो बीटा होते हैं, यानी कि बी होते हैं। इसका अपोजिट होता है, ये हमने बताया है, ये आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में। फिर हमने जब ब्लड ग्रुप बी के बारे में बताया, तो ब्लड ग्रुप बी का एंटीजेंस भी बी होता है, हमने ये भी बतलाया था, लेकिन उसका एंटीबॉडीज क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, ए होता है, ठीक है। तो देखिए बी का आकृति देखिए, ये ब्लड ग्रुप्स का सैंपल बन गया। अब इसके बाहर जो ये बना है देखिए, तो कर्व की जगह देखिए गोल गोल बना है, यानी कि ऐसे गोल बना है ना। तो गोल क्यों बना है, क्योंकि हम जानते हैं कि बी को ऐसे घुमाते हैं तो लिखते हैं। तो देखिए तो ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो यही आकृतियां इसको दर्शाता है कि ये क्या है, ब्लड ग्रुप बी का सैंपल है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजेंस क्या होते हैं, बीटा यानी बी होते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो अल्फा यानी कि स्मॉल ए होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जब हमने इसका बनाया, एंटीबॉडीज का बनाया, एंटीबॉडीज में कहाँ पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए कि मनुष्य का जो एंटीबॉडीज जो होता है वह किस स्थान पे पाया जाता है, तो आप कह सकते हो कि प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा में। और रक्त में प्लाज्मा जो ब्लड आरबीसी में जो प्लाज्मा होता है वह 90% होता है, 90-95% ऐसे ही होता है ये, ठीक है। उसके बाद से आपका अदर चीज होता है। तो देखिए ये तो हो गया, तो ये था ब्लड ग्रुप बी का सैंपल, यानी कि इसका आकृति, इसका शेप। तो इसका ब्लड ग्रुप का बी का जो बी होता है, यानी कि इसका एंटीजेंस बी होता है, और इसका एंटीबॉडीज क्या होता है, तो ए होता है, स्मॉल ए होता है। अब देखिए, अब इसका ये जो है, ये देखिए तो इसका गोल है, इसका कर्व है, इसका जब इस तरह से है तो ये भी आसानी से इसमें जा सकता है, ठीक है। अगर ये भी अगर गोल रहता है ऐसे, अगर ये भी ऐसा गोल रहता है तो ये गोल जाके, यानी कि ऐसा है, इसमें का ऐसा है, ऐसे यहाँ से, और इधर से ये क्या हुआ है, ऐसे बना, यानी कि ये ऐसे बना हुआ है, देखिए तो बना है। तो ये जाके उसमें क्या हो गया, फंस गया, ये जाके इसमें जाके अटैच हो गया, फंस जाएगा। अब आगे की तरफ ये जे भी नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा, सर्कुलेशन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए ये क्या होगा, इसमें नहीं जाता है, इसलिए इसका जो आकृति होता है एंटीबॉडीज का, वह किस आकार का होता है, तो ये जो
ए होता है, एक एक कटा हुआ भाग जैसा होता है, ठीक है, ये जिसके कारण से आसानी से यह इसमें प्रवेश कर जाता है। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप बी। अब आते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी हमने बताया था कि ए बी में एंटीजेंस ए और एंटीजेंस बी पाए जाते हैं, बट उसका एंटीबॉडीज कोई नहीं होता है, यह हमने बताया है। तो देखिए ये इसका बनाया गया शेप, इसमें देखिए दोनों चीज पाया गया है, इसमें क्या है, दोनों चीज पाया गया है, एंटीजेंस ए वाला भी है, एंटीजेंस बी वाला भी है। एंटीजेंस कहाँ पाए जाते हैं, तो आरबीसी में पाए जाते हैं। आरबीसी का समझिए कि ये दो पार्ट्स हैं, एंटीजेंस ए एंटीजेंस बी होते हैं। यह किस आकार का होता है, तो गोल आकार का होता है। इसका जीवन क्षमता कितना होता है, तो 120 दिन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि आरबीसी का जीवन क्षमता कितना होता है, तो आप कह सकते हो कि 120 दिन होता है, ठीक है। चलिए, और डब्ल्यूबीसी का 7 डेज होता है शायद, आई थिंक, इसको क्लियर कर लेंगे, बट 7 डेज होता है। तो ये आरबीसी का जीवन क्षमता होता है। ये हो गया आरबीसी का एक और, तो देखिए तो ये एक एंटीजेंस ए का हो गया, ये एंटीजेंस बी हो गया, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ए, इसको कह सकते हैं बी, इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, इसको ए बी। देखिए तो हो गया, सब में हम कह सकते हैं कि ए बी का क्या है, इसमें मेल है। तो इसलिए इसके जब एंटीबॉडीज जब नहीं पाया जाता है, तो हमने बतलाया था कि जिस ग्रुप में अगर एंटीबॉडीज नहीं पाया जाएगा तो वह किसी भी व्यक्ति को दे नहीं सकता है, किसी भी व्यक्ति को दे नहीं सकता है, बट क्या कर सकता है, ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। इसलिए इस वाले व्यक्ति को हम लोग यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से जानते हैं। केवल यह रिसीव करता है, प्राप्त करता है, ना कि यह डोनेट करता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप ए बी का था। अब आते हैं ब्लड ग्रुप ओ का। किस चीज का, तो ब्लड ग्रुप ओ का। ओ, हमने बताया था कि ब्लड ग्रुप ओ का जो एंटीजेंस होते हैं वह क्या होते हैं, तो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी होता है, बट एंटीबॉडीज जो होते हैं, इसका एंटीजेंस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं जो एब्सेंट होते हैं, यानी कि अनुपस्थित होते हैं। और साथ ही साथ इसका जो एंटीबॉडीज होता है वो क्या होता है, स्मॉल ए स्मॉल बी होता है, ये होता है। तो यह एब्सेंट होने के कारण से देखिए तो ये पूरा प्लेन है, सपाट है एकदम, यानी कि ये छिलमुंडा है एकदम। देखिए सब में बाल है, सब में खड़ा खड़ा बाल, ये हनी सिंह वाला बाल है, ये दूसरा वाला बाल है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या एकदम छिलमुंडा है, इसमें एकदम इसका बाल नहीं है, उड़ गया है बाल यहाँ से। तो ये देखिए तो एकदम सपाट है, छिलमुंड है। तो अब देखिए जब इसका एंटीबॉडीज दोनों ए और बी है, तो देखिए तो हमने बनाया था एंटीबॉडीज बी का, देखिए तो एंटीबॉडीज बी क्या है, कर्व है, देखिए तो यहाँ पे भी कर्व है। एंटीजेंस ए देखिए तो क्या बनाए थे, ए का बनाए इसे। तो ये दोनों पाए जाने के कारण से यह किसी से ले सकता नहीं है, किसी से ले नहीं सकता, लेकिन सबको दे सकता है। इसको भी देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा, बट लेना जब होगा तो इसी वाले ग्रुप से ही ले सकता है, यानी कि ओ वाले ग्रुप से ही ले सकता है, ना कि ए से ले सकता है, ना ही ए बी से ले सकता है, ना ही बी से ले सकता है। लेगा जब लेगा तो कब लेगा, तो ओ वाले व्यक्ति से ही ले सकता है। तो जो हम लोग का ब्लड ग्रुप जो होता है, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ, और यह 4 क्या करते हैं, 2-2 भाग में बटे होते हैं। किस प्रकार से, तो हम जानते हैं ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ठीक है। अब आता है ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, और होता है फिर ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ये क्या करते हैं, सभी 2-2 पार्ट्स में बटे होते हैं, सभी 2-2 में भाग में बटे होते हैं। तो ये था हम लोगों का ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि ब्लड ग्रुप किस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं, या ब्लड ग्रुप को का सैंपल किस माने आकृति किस प्रकार की होती है, इसका खोज किसने किया था, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसमें एंटीजेंस और एंटीबॉडीज जो होते हैं वह कितने होते हैं, माने किस टाइप्स के होते हैं, ये हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। तो आप हमारे पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो को देखकर और इसको देखोगे तो आपको 100% है कि आपको समझ में जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमको कमेंट्स जरूर कीजिए। आइए
आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड ग्रुप किसको कौन दे सकता है, ठीक है, यानी कि किसको किसको देता है। ये हमने पिछले भी वीडियो में बताया था, बट यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ कि जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स, उसके बाद से हम क्या चीज था, ग्रुप्स, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, सॉरी, ग्रहण लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं दान। अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, यानी कि ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ए किससे ग्रहण कर सकता है हमने बतलाया था, तो ए से भी कर सकता है, और अभी जस्ट हमने बताया कि ओ भी इसको दे सकता है, यानी कि ओ से भी यह ग्रहण कर सकता है, यानी कि ओ से भी ले सकता है। लेकिन देने की बात आएगी तो किसके आएगा, तो ए को देगा और ए बी को देगा, ठीक है। देने की बात आएगा तो ए को देगा और ए बी को देगा। अब बी की जब बात आती है तो यह बी से ग्रहण करेगा और ओ से करेगा, क्योंकि ओ तो इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसलिए उसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से हम लोग जानते हैं। वो ढेर दानी है, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप बी का, जो बी वाले व्यक्ति को आप दे सकते हैं आसानी पूर्वक से, या बी वाले से ले सकते हैं, और साथ ही साथ ओ वाले भी व्यक्ति से ले सकते हैं। अब जब देने की बात आती है तो बी को देगा और साथ ही साथ क्या करेगा, ए बी को देगा, ठीक है। अब जब ए बी की बात आती है, ए बी ग्रहण किससे करेगा, तो ए से करेगा, बी से करेगा, ओ से करेगा और ए बी से करेगा। देखिए तो इस सभी से क्या कर रहा है, ले रहा है, सबसे ये ले रहा है, ठीक है। और जब देने की बात आती है तो किसको देगा, तो खाली कहेगा कि हम अपने जात वाले भाई को देंगे, ठीक है। और ओ ग्रुप वाला जो होता है ग्रहण किससे करेगा, तो केवल ओ से करेगा। अब दान किसको करेगा, तो ए बी और ओ को भी दान कर सकता है, ठीक है। ओ वाला ओ से लेगा और ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। तो ये दानी कहलाते हैं, और ये मतलब क्या कहलाते हैं, ये लेने वाले ग्रहण मैंने लेने वाले व्यक्ति कहलाते हैं, इसलिए इसको हम लोग रिसीवर के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोगों का था जो ब्लड ग्रुप को किस प्रकार से कौन दे सकता है और कौन किससे ले सकता है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। और अब हम लोग इसके अगले टॉपिक्स में, अगले वीडियो में हम लोगों ने अगले इसके टॉपिक्स में हम लोग जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक करें, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें, और आप वीडियो को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।